Morning students, how are you all? I hope that you all are fine and enjoying online classes from your home. So as you know that from 1st June we are going to conduct our revision classes, and in these classes we will do revision of the important topics related to the chapter. After that I will send you the worksheet and exercises which you will do as a homework. So let's get started. Today we will start the revision with the large numbers. So today's topic is large numbers. What are large numbers? Large numbers are those numbers which are significantly large from the ordinary number which we use in our daily life. इट मीन्स मतलब डेली लाइफ में जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं नॉर्मली उन नंबर से जो ज़्यादा बड़े नंबर्स होते हैं उन्हें लार्ज नंबर कहते हैं. अब डेली लाइफ में वी आर यूजिंग मैनी नंबर्स in different things. Means in daily life we are using maths and most of the time we are using maths. ठीक है. So in that we can take example like for buying something we need money, and in money there are numbers in it. Like if I have to buy a notebook, तो a notebook it means one notebook. तो one is also a quantity show कर रहा है. One it means one is a number. So if its cost of 20 rupees, तो यानी 20 is a नंबर. तो 20 एक छोटा नंबर है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं. लाइक फॉर मेजरिंग थिंग्स, फॉर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो आते हैं, तो इन टेम्परेचर, इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं नंबर यूज़ करते हैं. तो दीज आर द नॉर्मल स्मॉल डिजिट नंबर्स जो हम यूज़ करते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लार्ज नंबर्स, तो जो लार्ज नंबर्स हैं वो कहाँ पर यूज़ में आते हैं. सो जो लार्ज नंबर्स हैं लाइक इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट जो हमारे कोविड-19 जो हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है, जो वायरस फैल रहा है जिसकी वजह से लोग पीपल अफेक्ट हो रहे हैं. सो इफ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ द पीपल हु आर अफेक्टेड फ्रॉम इट इन होल कंट्री, तो जो दैट अमाउंट है वो जो नंबर्स हैं वो किस में आएंगे, वो लार्ज नंबर्स में आएंगे. लाइक इफ वी टेक एज अ सर्टेन मतलब एग्जाम्पल हम लेते हैं अप्रॉक्स जैसे 6,61,390 पीपल्स अगर अफेक्ट हुए हैं इससे. सो ये जो एक अमाउंट है जैसे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये क्या कहलाते हैं लार्ज नंबर्स. ये सारे क्या होते हैं लार्ज नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं. और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं लाइक काउंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री की पॉपुलेशन को काउंट करने में, या फिर इफ़ यू हैव टू टेक लोन, अगर हमें लोन लेना है तो लोन इज इफ़ यू हैव टू टेक लोन ऑफ सर्ट मतलब अ लार्ज अमाउंट का हमें लोन लेना है बैंक से. सो इन दैट केस लाइक 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 lakhs, तो इन चीज़ों में हमारे लार्ज नंबर्स यूज में आते हैं. So students, this is all about the large numbers. Now the next point is that how to read and write the large numbers. लार्ज नंबर्स को किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं. तो देयर आर टू वेज ऑफ इट. फर्स्ट इज द इंडियन सिस्टम एंड सेकेंड इज द इंटरनेशनल सिस्टम. तो जो इंडियन सिस्टम है वो तो ऑलरेडी वी आर यूजिंग, ठीक है. तो इंडिया में जो यूज होता है वो इंडियन सिस्टम कहलाया, एंड इंटरनेशनल सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है for counting the numbers or reading and writing it. So let's start with Indian system. Okay, so Indian system. So student, as you are seeing here that I have draw a table value chart. हम इसे place value chart हम इसे कह सकते हैं. place value chart मैंने यहाँ पे draw करा हुआ है. So let's start with ones. Okay, ones सबसे पहले जो प्लेस वैल्यू आती है किसी भी डिजिट में, किसी भी नंबर्स में, सो सबसे पहले वो होती है वंस, देन टेंस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एंड आफ्टर 10 करोड़ क्या आता है अरब. सो वंस को हम ओ से डिनोट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, टेंस को टी से, 100 को एच से, 1000 को टी एच से, 10,000 को टी एच, लाख एल, 10 लाख टी एल, करोड़ सी, 10 करोड़ टी सी, एंड अरब को सेम अरब से. ओके, सो यहाँ पे जो मैंने ये टेबल ये बना रखी है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स. यानी वंस कितने डिजिट का है, टेंस कितने डिजिट का होगा, कितने डिजिट के नंबर्स इसमें होंगे. सो वन को हम यूनिट भी कहते हैं, ये 1 होता है. टेंस में 2 डिजिट नंबर से फॉर्म होता है, 1 and 0. 100 3 डिजिट नंबर से फॉर्म होता है, वंस, टेंस, 100, यानी 1 2 3. तो 100 क्या है, 3 डिजिट नंबर है. 1000 कैसा है, 4 डिजिट नंबर है. 10,000 5 डिजिट नंबर. लाख
6 डिजिट नंबर। कैसे हम इसे यहाँ पे रीड कर सकते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये कौन सी प्लेस पे आ रहा है? लाख। इट मीन्स ये क्या है? 1 लाख। 10 लाख में कैसे कितनी डिजिट्स होंगी? 7 डिजिट्स। करोड़ में कितनी होंगी? 8 डिजिट। लेट्स रीड इट। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10 करोड़ 9 डिजिट नंबर, अरब 10 डिजिट नंबर्स। ओके, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स ऑफ नंबर की जो प्लेस वैल्यूज हैं उसमें कितने डिजिट नंबर्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट इट अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। हियर आई हैव रिटन अ नंबर। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। सो एट लुकिंग एट इट, इट सीम्स डिफिकल्ट टू रीड। देखने में ये लगता है कि जैसे थोड़ा डिफिकल्ट है, इसे कैसे रीड करेंगे? तो वी विल रीड इट इन 1 by 1, मीन्स से ब्रेक करके हम रीड करेंगे। फर्स्टली, एज आई हैव ड्रॉ एरोज हेयर, तो हम इसे रीड करने का इजी वे है कि हम इसको प्लेस वैल्यूज दे दें। वंस, टेंस, 100। अगर हम इन्हें प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस टू रीड इट। तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा इसको रीड करना। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गिव 6। तो 6 जो है वो वंस प्लेस पे है। वंस, देन 0, दैट इज टेंस, 5, 100। तो पहले सिर्फ हम इतना ही रीड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 506। नाउ 1000 प्लेस, नेक्स्ट 10,000 प्लेस। सो अब हम इसको फिर से रीड करते हैं, तो कितना हो जाएगा? क्योंकि हमने प्लेस वैल्यूज इनको दे दी, प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इसे रीड कर रहे हैं, तो ये इजी हो रहा है। तो 38,506। ओके, नाउ 1000 के बाद 10,000 के बाद आता है लाख, देन 10 लाख। नाउ फिर से हम इसे रीड करते हैं, तो कितना हो जाएगा? लाख, 10 लाख। इट मीन्स 14,38,506। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज करोड़, देन 10 करोड़। तो अब इसे फिर रीड करते, कितना हो जाएगा? 52 करोड़ 14,38,506। द लास्ट इज, ये दोनों ही किस में आ जाएंगे? दोनों किस में आ जाएंगे? ये सॉरी, ये इसे अगर हम अलग से लिखना चाहें, अरब, और ये हो जाएगा 10 अरब। तो ये कितना हम से कैसे रीड करेंगे? 97 अरब 52 करोड़ 14,38,506. So like this we can read a large number in a easy way. Now one more thing you have to remind that कि हमें इसमें इजी और कैसे हो सकता है इसको जब हम इसे रीड करते हैं या इसे राइट करते हैं तो कितना इजी हो सकता है। तो हम इसकी क्या करते हैं? कॉमास। कॉमास आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लार्ज नंबर्स। तो लार्ज नंबर्स में कॉमास जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो एज यू आर सीइंग हियर दैट आफ्टर वंस, टेंस, 100 के बाद मैंने कॉमा प्लेस किया हुआ है। सो वंस, टेंस, 100 ये एक पीरियड के अंदर आते हैं, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया है। फिर 1000 एंड 10,000 का पीरियड चल रहा है, यानी कि 1000 और 10,000 जो है वो सेम पीरियड के अंदर है। तो ये पीरियड जब खत्म हुआ तो उसके बाद मैंने कॉमा प्लेस किया। देन उसके बाद लाख एंड 10 लाख का पीरियड स्टार्ट हुआ। आफ्टर दैट करोड़ एंड 10 करोड़, देन अरब एंड 10 अरब। तो यहाँ पे जो हम कॉमास प्लेस करते हैं, फर्स्ट तो आफ्टर 3 देन 2 के गैप्स में हम इसमें क्या करते हैं? कॉमा लगाते हैं बिकॉज ऑफ देयर पीरियड। जैसे 1000 और 10,000 सेम पीरियड में, लाख 10 लाख सेम पीरियड में, करोड़ 10 करोड़ सेम पीरियड में। ओके, नाउ वी विल सी दैट हाउ टू राइट दिस नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 97 अरब 52 करोड़ 14 लाख 38,506. In this way we can write this large number. तो इस तरीके से हम इस लार्ज नंबर को लिख सकते हैं
Okay, okay. Now the next is find the place value. How to find a place value in a certain number? किसी भी certain number में हम उसकी place value कैसे find कर सकते हैं? Let's take a number. यहाँ पे मैं एक number ले लेती हूँ. ओके, नाउ उसमें अब हम क्या कॉमास प्लेस कर लेते हैं. 1, 10, 100, आफ्टर 100 मैंने यहाँ पे कॉमा प्लेस कर दिया. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4. मुझे 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है. तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द प्लेसिंग दैम अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू. तो 1s, 10s, 100 यानी 4 कहाँ पे है, कौन सी प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है. तो यानी ये कितना है, 400 है. तो जो 400 है वो क्या हो जाएगी, इस 4 की प्लेस वैल्यू होगी इस नंबर में. यानी 76,478 में 4 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 400. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 हेयर, अगर हम 5 की प्लेस वैल्यू के बारे में बात करें तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. यानी कि 10,000 यानी कितना हो जाएगा, 50,000. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. तो यहाँ पे कितना लिखा है, 5 लिखा है. तो यानी कि कितना हो जाएगा, 50,000. तो पूरा अगर हम इसे रीड करेंगे तो 1,56,720 होता है. ठीक है, 1,56,720. लेकिन हमें सिर्फ इस 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है कि जो 5 है कौन सी प्लेस पे बैठा है. तो ये हमें दिख रहा है कि कौन सी प्लेस पे बैठा है, 10,000 प्लेस पे है. तो इसकी कितनी क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 50,000. देखो अगर हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 5 की प्लेस वैल्यू निकालें तो 5 लिखें. इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे 40 प्लेस कर देते हैं. ठीक है, नाउ अब इसे रीड करते हैं. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. तो हमें इस 5 की प्लेस वैल्यू पता चल गई. इस 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, इस पूरे नंबर में 1,56,720 में क्या प्लेस वैल्यू है 5 की, 50,000. ओके स्टूडेंट, दैट इज ऑल अबाउट द इंडियन सिस्टम. लेट्स गो फॉर इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं. तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम स्टार्ट करेंगे विद द प्लेस वैल्यू चार्ट. सो हेयर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. तो 10,000 तक की जो प्लेस वैल्यू है इज वेरी सिमिलर टू द इंडियन सिस्टम. तो ये जो है वो इंडियन सिस्टम के बिल्कुल सेम है. जो ये फर्स्ट कितने हैं, 10,000 तक. जो फर्स्ट ये 5 है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. तो ये फर्स्ट 5 प्लेस वैल्यू सेम है इंडियन सिस्टम में. बट आफ्टर दिस, इसके बाद की जो चीजें हैं वो चेंज हैं, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द इंटरनेशनल. हम इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसमें चीजें क्या हैं, डिफरेंट है. यानी 10,000 के बाद जो प्लेस वैल्यू आएगी वो आएगी 100,000 की. आफ्टर 100,000 आता है मिलियन. आफ्टर मिलियन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन, देन बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन. सो इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी हमने यहाँ पे लिखे हैं. शॉर्ट फॉर्म मीन्स जिनसे हम इन्हें डिनोट कर सकते हैं. 1s O, 10s T, 100 H, 10,000 T, 1000 TH, 10,000 TTH, 100,000 HTH, million M, 10 million TM, 100 million HM, billion B, 10 billion TB, 100 billion HB. So this is the place value chart of the Indian system. इस अकॉर्डिंग हम इसमें नंबर लिख सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स हियर अगेन जो ये मैंने चार्ट बनाया है दैट इज इट इज फॉर द हाउ मच नंबर्स मीन्स डिजिट, कितने डिजिट. जैसे कि वंस में कितने डिजिट का है, 10s, 100 एंड 1000. तो वंस जैसे यूनिट होता है तो वंस 10s 2 डिजिट नंबर है, 100 3 डिजिट नंबर, 1000 4 डिजिट नंबर, 10,000 5 डिजिट नंबर. 100,000 में कितने डिजिट का, 6 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर इट इज. ओके, मिलियन 7 डिजिट, 10 मिलियन 8 डिजिट. देखो लेट्स रीड इट. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. आफ्टर 10,000 100,000, मिलियन, 10 बिलियन. तो ये 8 डिजिट नंबर है. 100 मिलियन, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. तो ये 9 डिजिट नंबर है. बिलियन 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10,000, 100,000, million. Okay, let's do a million,
10 बिलियन, 100 मिलियन एंड दिस इज बिलियन। तो ये कितने डिजिट का हो गया? 10 डिजिट का। ये कितने हो जाएगा फिर? 11 डिजिट का। एंड 100 बिलियन ये हो जाएगा 12 डिजिट का। लेट्स काउंट इट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। So this is all about the digits. Now take an example. Here I have written an example. तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक लार्ज नंबर लिखा है. नाउ दिस लार्ज नंबर वी हैव टू रीड एंड राइट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम. सो लेट्स डू इट लाइक द सेम वे वी हैव डन इन द इंडियन सिस्टम में, जिस तरीके से हमने किया था. सबसे पहले हम इसे रीड करने के लिए इसमें प्लेस वैल्यू शो कर लेंगे. तो इट्स वंस, टेंस, 100. तो यहाँ पे तो 100 प्लेस किया है, 0 है. तो हम इसे किस तरह से रीड करेंगे? 35. अभी तो ये सिर्फ 35 रीड होगा, ओके, क्योंकि 100 प्लेस किया है, 0 है. लेट्स 1000, 10,000, 100,000. सो स्टूडेंट, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो पीरियड्स हैं, मैंने आपको इससे पहले इंडियन सिस्टम में बताया था कि ये तीनों क्या होते हैं? सेम पीरियड में होते हैं. आफ्टर दिस यहाँ पर ये 1000, 10,000, 100,000. तो यहाँ पे जो 1000 के पीरियड में वो कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितनी डिजिट्स आ रही हैं? 3 डिजिट्स आ रही हैं. फिर ये ये मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन. तो जो मिलियन की जो पीरियड है इसमें भी कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 3 डिजिट्स आ रहे हैं. फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन. तो 3 डिजिट्स इसमें आ रहे हैं, यानी कि इसमें पीरियड्स 3 करके बन रहे हैं. तो जो यहाँ पे हमारे कॉमास प्लेस होंगे वो भी इसी तरीके से होंगे, लाइक वंस, टेंस, 100, देन 1000, 10,000, 100,000. अब यहाँ पे 1000 का पीरियड कंप्लीट हुआ, तो यहाँ से शुरू हो गया मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन. तो लाइक दिस वी विल पुट द कॉमास हेयर. सो अब हमने यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी. अब कैसे इसे रीड करेंगे? तो ये हो जाएगा, देखो, see it clearly and listen it carefully. 4 is in the place of 100,000. तो ये हो जाएगा 4,600 अगेन इसको देखो क्या हो जाएगा, ये 462,000. कितना? 462,035. बिकॉज जो ये 4 जो है वो कौन सी प्लेस पे है? 100,000 प्लेस पे है. तो ये हो जाएगा 462,335. नाउ नेक्स्ट हो जाएगा मिलियन, देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन. तो अब इसे हम कैसे रीड करेंगे? 1 इज इन द प्लेस ऑफ 100 मिलियन, तो 132 मिलियन पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? 132 मिलियन 462,035. लाइक दिस हम इसे रीड करेंगे. नाउ द लास्ट 3 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन. तो अब इसे कैसे रीड करेंगे? 718 बिलियन, 132 मिलियन, 462,035. Let's write it. So 18 billion. Then 132 million. 462,035. So like this we will write it in the international system. Okay. Now हमने रीडिंग हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट दोनों चीजें हमने अभी देखी. नाउ प्लेस दैट नंबर इन दिस प्लेस वैल्यू. तो अगर इस नंबर्स को हम इस प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करते हैं तो हम किस तरीके से प्लेस करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 5. तो हेयर वी विल राइट 5, देन 3, देन 0, 2, 6, 4. Again this 2 is in the place of million, then 3,
then 1, then 8, then 1, then 7. तो अब ये कैसे हो जाएगा, यहाँ से भी हम इसे रीड कर सकते हैं 718 billion 132 million 462,035. तो लाइक दिस हम इसे क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. Now the last topic is the interrelationship between इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंडियन सिस्टम. सो बेटा हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर्स हैं, जैसे हम इंडियन सिस्टम के जो नंबर्स हैं उन्हें हम इंटरनेशनल सिस्टम में भी क्या कर सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं. दिस इज द अनदर वे टू रीड एंड राइट. सो हेयर आई हैव रिटन लैक. यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, लैक. तो लैक को और हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या हम इसे 100,000 पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, लेट्स सी इट. वंस, टेंस, 100. ठीक है, 1s, 10s, 100. नाउ अब ये क्या हो जाएगा, 1000, 10,000 एंड लैक. नॉर्मली तो ये लैक लिखा हुआ है मैंने, तो अगर 1s, 10s, 100 आफ्टर दिस ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पूरे को क्या मानूं, एक डिजिट मानूं. ठीक है, एक डिजिट मानती हूं तो ये कितना है, 1s, 10s, 100. 100 के बाद क्या आता है, 1000. तो मैं क्या, सॉरी 100 के बाद क्या आता है, 1000. तो मैं इसे क्या रीड कर सकती हूँ, मैं इसे रीड कर सकती हूँ 100,000, क्योंकि 1000 की प्लेस पे क्या है, 100. तो मैं इसे क्या रीड कर सकती हूँ, 100,000 रीड कर सकती हूँ. तो इट मीन्स कि 1 लाख को हम और क्या पढ़ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ 100,000 भी हम पढ़ सकते हैं. बोथ आर द सेम थिंग. ओके, लेट्स डू अनदर वन. लाइक आई हैव रिटन 1 करोड़. यहाँ पे जो लिखा है मैंने ये डिजिट, सॉरी नंबर, ये 1 करोड़ है. तो क्या 1 करोड़ को 100 लाख हम बोल सकते हैं, हाउ इट्स पॉसिबल, और हाउ इट्स पॉसिबल. सो इट्स 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. ठीक है, अब जो 10,000 के बाद क्या था, लैख. तो मैं इस पूरे को क्या ले लेती हूँ, लैख, यानी इस पूरे डिजिट को एक डिजिट मान लेती हूँ, तो ये लैख हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा, हम इसे क्या रीड कर सकते हैं, 100 लाख वी कैन रीड इट, यानी 1 करोड़ 100 लाख करके भी हम इसे रीड कर सकते हैं. बोथ आर द सेम थिंग. अब यहाँ पे 1 मिलियन आई हैव रिटन. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो इससे मैं आपको समझा रही हूँ, ऐसे और कई भी बन सकते हैं. ओके, सो 1 मिलियन. सो 1 मिलियन वंस, 10s, 100, 1000, 10,000. अब 10,000 के बाद लैख आता है, तो इस पूरे को अगर मैं लैख मान लूं तो ये कितना दिख रहा है आपको, 10 लाख दिख रहा है, 10 लाख दिख रहा है ना. तो यानी कि मैं 1 मिलियन को क्या बोल सकती हूँ, 10 लाख कह सकती हूँ. ओके.